नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मास्टर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज रहा एक जबरदस्त रेड डे, आप ब्लैक फ्राइडे बोले या किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। बट आज का ये जो फॉलिंग इफेक्ट है मार्केट में, ये टोटली किसके कारण आया है? यूएस मार्केट के कारण। और यूएस मार्केट ने कल एक बड़ा डिप लगाया और इसके मेजर प्लेयर थे हमारे बैंकिंग सेक्टर के। जो यूएस के बैंक्स हैं इनमें तकरीबन 550 पॉइंट की गिरावट आई थी यूएस 30 में, यूएस फ्यूचर में और डाउ जोन्स में। यूएस फ्यूचर तो सुबह से एक फिर से डिप लगाने की कोशिश कर रहा था, तकरीबन 200-250 पॉइंट डाउन था और इसने हमारे मार्केट को एक बड़ा गैप डाउन ओपन करने पर मजबूर किया और वहां से हमने और नीचे की तरफ डाउनफॉल भी दिया। कल हमने प्लान बनाया था कि मार्केट इसके नीचे चला जाए, मतलब 41,100 41,080 के नीचे अगर चला जाए तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, या 41,600 650 के ऊपर अगर चला जाता है तो यहां से हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। साथ ही साथ मैंने ये कहा था कि फ्राइडे का दिन हमारे लिए वेट एंड वॉच वाला डे होगा और हमें एक दिन देखना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। सुबह जिस तरीके की ओपनिंग हुई, आप सुबह से ही देख सकते हो कि लोगों को मौका नहीं मिला ट्रेड करने का। और ये जो सुबह का जो फॉल आया था, ये पैनिक फॉल था। जितने भी लोगों ने कल के दिन बुलिश पोजीशन कैरी करके लेके गए थे, उनको एक बड़े गैप डाउन के बाद ये जो फॉल आया, ये पैनिक फॉल की तरह लोग भागे, यहां से निकले और उसने जो नीचे की तरफ पुश किया, सिर्फ वही इकलौता मूव था आज दिन भर के लिए। उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो टोटली बैंक निफ्टी साइडवाइज की तरफ शिफ्ट हो गया था। और वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट जो नीचे की तरफ ये स्लाइड डाउन किया, तो उसके बाद मार्केट टोटली साइडवाइज था, कोई मूवमेंट मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा था। मैं इस ट्रेडिंग को या इस बड़े गैप डाउन के बाद आज का जो पूरा डे था, इसको मैं क्या कहूंगा कि आज सिर्फ किन लोगों ने पैसा बनाया, जो कल जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी उनको पैसा बना होगा, या आज जिन लोगों ने स्कैल्प किया उनको पैसा बना होगा। कोई भी इंट्राडे डायरेक्शनल पोजीशंस ट्रेड नहीं मिल रही थी आज और मार्केट टोटली साइडवाइज बिहेव कर रहा था। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी फाइनली हमारे उस जोन के अंदर आ गया है जहां से हमें बार बार सपोर्ट मिलता है। बार बार जिस एरिया के पास आने पे हम यहां से बाउंस करते हैं, हम दोबारा से उसी एरिया के अंदर हैं। और ओवरऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फॉल आया है, इस फॉल के पीछे यूएस मार्केट है, इस फॉल के पीछे इंडियन मार्केट नहीं है। इंडिया में कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीजें नहीं है जिसके कारण इस तरीके का फॉल आ सके। और जितना भी पहले हम फैक्टर्स देख रहे थे अदानी वगैरह का, वो सारी चीजें ठंडी पड़ गई है। आज पूरा मार्केट सिर्फ और सिर्फ यूएस के कारण गिरा है। अब हमें देखना है कि यहां से आगे और क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। एक हफ्ता खत्म हो गया है और वीकली कैंडल क्लोजिंग आ गई है। अगर वीकली में अगर आप देखो निफ्टी में, तो लास्ट वीक का जो लो है उसको हमने बचा लिया है। हमने जो ये जोन बनाया था, जो इंपॉर्टेंट जोन हमारा सपोर्ट का है, वो है 17,350 से लेकर 17,500। ये जो रेंज है इसके अंदर हमने क्लोजिंग दी है, लेकिन आज भी हमने 17,350 को बचा लिया है। कहीं ना कहीं इस बात को आपको वैल्यू देनी पड़ेगी कि वी हैव क्लोज्ड अबव आवर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 17,350 और ये पॉजिटिव चीज है अगर आप इसको पॉजिटिवली देखना चाहो तो। ओके, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में हम सपोर्ट से बहुत ऊपर है। तो अगर हम आज नीचे आना होता, अगर हमें, तो जिस तरीके की ओपनिंग हुई थी उसके बाद हमें सीधा सीधा ड्रैग करके इस सपोर्ट के पास आ जाना चाहिए था। तो मुझे ये लगता है अगर आज आप डेली टाइम फ्रेम में, अगर छोटे टाइम फ्रेम डेली अगर चार्ट देखो छोटे टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा कि ये फिर भी थोड़ा वीक पड़ रहा था, थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा था। निफ्टी में अगर आप देखो तो निफ्टी टोटली साइडवाइज था, ये नीचे की तरफ ड्रैग नहीं हो रहा था। बट अगर मैं बैंक निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये दिखेगा कि बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट से बहुत ऊपर है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर हम यहां से और नीचे जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा। अगर हम यहां से और नीचे जा रहे हैं
तो निफ्टी शायद नीचे जाए लेकिन साइडवाइज होकर स्लोली नीचे जाए। तो दोनों चीजों में फर्क है कि अगर हमें कोई बियरिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको बैंक निफ्टी के साइड रहना चाहिए, जिससे कि आपको बड़े मूव मिल सकते हैं। और मेजर जो इफेक्ट आया है यूएस मार्केट में भी वो बैंक्स की तरफ से आया है। तो इस बात को आपको पहले ध्यान रखना है कि अगर नीचे जाना है तो बैंक्स के साथ हमें चलना है। हम कोशिश करते हैं इस एरिया में सपोर्ट फाइंड करने की, क्या हम यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं तो हमें कोशिश क्या करना है कि हम जितना ज्यादा सपोर्ट के पास हो उतना ज्यादा सपोर्ट के पास आकर छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है निफ्टी, और निफ्टी में अगर हम इस एरिया में अगर बाइंग बनाते हैं, कौन से लेवल के पास, 17,400 के आसपास, तो हम 50 पॉइंट के एसएल के साथ बहुत बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। 1:5, 1:10 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं ऑन अ पोजिशनल बेसिस। तो हमें यहाँ मंडे को ये देखना पड़ेगा निफ्टी में कि निफ्टी इस एरिया के पास सपोर्ट ले रहा है या नहीं। अगर किसी तरह से हम गैप डाउन ओपन होते हैं और गैप डाउन की ओपनिंग आज के लो के आसपास होती है या 17,350 के ऊपर होती है, तो ये एक बहुत अच्छी बाय बनने वाली है। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा कि ये जो हमारा अपसाइड का लेवल है 17,500 के ऊपर हम ओपन हो और उसके ऊपर हम रेस्ट कर सके, उसके ऊपर ही हम ट्रेवल कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई गैप अप होगा, या तो हम फ्लैट ओपन होंगे या तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होंगे। और निफ्टी का ये जो लोअर एरिया है 17,350, इसको हो सकता है हम दोबारा से टेस्ट करें। अगर बहुत अच्छा बड़ा गैप अप होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको देखा जाएगा कि उसको आप रीटेस्ट के बाद किस तरीके से ट्रेड करते हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है निफ्टी में कि आप ये देखो एक बड़ा सा गैप बच गया है डेली टाइम फ्रेम में, और ये हो सकता है कि आप मंडे के दिन ही हम फिल होते हुए देखें अगर यूएस मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो, क्योंकि आज यूएस में जॉब डेटा आने वाला है और ये जॉब डेटा का इफेक्ट हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि यूएस मार्केट ने जॉब डेटा आने के पहले जॉब डेटा के फियर के कारण इस तरीके का फॉल ऑलरेडी दे दिया है। तो हो सकता है हम एक रिकवरी देख सके, एक रिलीफ रैली हमें मिल सकता है। बैंक निफ्टी को थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा सा ये गैप है, बट एक बुरी कंडीशन क्या है कि हम इस ट्रेंड लाइन के दोबारा नीचे आ गए हैं। आज की ओपनिंग ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे हुई और हम नीचे की तरफ ड्रैग हो गए। तो पहला तो बैंक निफ्टी का मेरा पहला जो हर्डल होगा वो यही लेवल होगा 40,800 850 का ये जो लेवल है, इसमें आप देखो इस जोन पे 40,800 से लेके 900 के बीच हमें एक जोन मिल रहा है। इस एरिया से हमें रिजेक्शन मिल सकता है और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करता है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। अगर किसी तरह से इसके ऊपर हम ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, हम सीधा के सीधा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग देंगे और वो फिर दोबारा से गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ कहीं भी ओपन होते तो बैंक निफ्टी में डर बना हुआ है। बैंक निफ्टी में आप ये दो लेवल का ध्यान रखें, ऊपर की तरफ मैंने एक लेवल आपको ये दे दिया है और नीचे की तरफ आपको एक इस जोन का ध्यान रखना है। ये है आपका एक नीचे की तरफ जोन जो कि आपके लेवल्स होंगे 40,380 से लेकर 40,325, मतलब एक 50 पॉइंट की एक छोटी सी रेंज है। इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड करके 40,300 तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो हम दोबारा से बैंक निफ्टी को लोअर लेवल की तरफ देख सकते हैं जाते हुए। तो इन लेवल्स का बैंक निफ्टी में आपको ध्यान देना है। और बैंक निफ्टी ने कल तक हमें जैसे लग रहा था कि बैंक निफ्टी एक छोटे से रेंज में फंस रहा है और उसके ब्रेकआउट हम या ब्रेकडाउन हम ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी ने एक बड़ा गैप डाउन देकर ट्रेड अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। तो मंडे को क्या हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी या किस तरीके से हमें काम करना है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं फिर से एक डिटेल्ड वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा यूएस मार्केट के आज के मूवमेंट के बाद कि मंडे को हमें किस तरीके से इंट्राडे प्लान करना है।
तो ओवरऑल मार्केट का जो लुक है वो एक बार फिर से बैंक ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए कि बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम ने भी लोअर एरिया को सेव किया है और निफ्टी ने भी अपने लोअर एरिया जो सपोर्ट एरिया है वहां से बाउंस किया है। तो दोनों ही चीज एक पॉजिटिव बात है। और अगर मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के स्टाइल की अगर बात करूं तो जितना ज्यादा सपोर्ट के पास होता है मैं उसको बाय करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। तो इट इज अ वेरी गुड टाइम टू गो लॉन्ग फॉर निफ्टी। आपके पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हो। तो आई विल गो लॉन्ग फॉर निफ्टी जब तक हम ये सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी अगर अपने इस एरिया के ऊपर इस जोन के ऊपर अगर चला जाता है, दैट इज 40,850 900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है मंडे को या इसके ऊपर ओपनिंग करती है, तो मैं बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग जाना चाहूंगा। तो ये है मेरा वीकली प्लान और डिटेल एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इंट्राडे प्लान करेंगे। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एनालिसिस इसी तरह की जबरदस्त एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूले दोस्तों, और प्लीज दूसरों तक भी वीडियो शेयर करें जिससे कि कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दूसरों को भी मिल सके। नमस्कार दोस्तों।